ये रहा बीटीयू बोर्ड का प्यारा सा झटका मेरे डी फार्मा विद्यार्थियों के लिए। टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है। जो एक्सपेक्टेड डेट मई में रखा गया है उसी ही डेट पे एग्ज़ाम को रनवे कराना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ये बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ये टाइम टेबल खुद प्रस्तुत किए हैं और कब से कब स्टार्ट होगा पेपर, फर्स्ट ईयर का कब होगा, सेकेंड ईयर का कब होगा, ये सारी चीज़ें यानी एग्ज़ाम डेट इन्होंने रिलीज कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सर टलेगा या ना टलेगा, इसको हम क्या कर देते हैं उसकी ऑफिशियल साइट पे पूरा डिटेल में जाके देखते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं आपका प्यारा सा ऑफिशियल साइट बीटीयू बोर्ड का ऑफिशियल साइट है। स्क्रॉल करके आप नीचे जब जाएंगे यहाँ पर तो उसके नोटिफिकेशन में देखिएगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ व्यू ऑल न्यूज़, इस पर आप यदि आप क्लिक करेंगे बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी नोटिस खुल के आएगी। तो यहाँ पर दो नोटिस हमारे लिए ज़रूरी है। पहला आपके सामने देखिए ये वह सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा विशेष बैक पेपर मई 2026 में संभावित परीक्षा कार्यक्रम किसी प्रकार की त्रुटि और जांच के लिए संबंध में दिया गया है। इस नोटिस को देखते हैं फिर हम टाइम टेबल देखते हैं। ये आपके सामने देखिए ऑफिशियल नोटिस 10/4/2026, कब 10/4/2026 को ये रिलीज किया गया। इसमें क्या कहा गया उसको हम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए साफ साफ लिख रखा है आपके सामने, यानी मई में 2026 में परीक्षा होगी। अब कब से देखिए साफ साफ कह रखा डिप्लोमा का लेकर 2/5/2026 से लेकर 11/5/2026 के बीच में ख़त्म कराना होगा। ठीक है, अब डिप्लोमा इन फार्मेसी और 12 यानी 5/2026 से लेकर 30/5/2026 तक डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, मतलब पहले डी फार्मा का होगा उसके बाद आपके सामने इंजीनियरिंग वगैरह जो होते हैं उनका होगा, यानी क्योंकि पॉलिटेक्निक के थ्रू होता है तो ये इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि आपको कोई भी ठीक है सूचना देना है तो आप क्या कर सकते हैं 16/4/2026 के बीच में आप इनको अवगत करा सकते हैं। ये ईमेल आईडी इन्होंने दी है। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी क्वेरी, मतलब कोई भी तुम्हारे पास पोर्शन हो तो यहाँ पर आप डिटेल में भेज सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है, एक स्टेप पीछे करके इनके ऑफिशियल साइट पे। ये तो यहाँ पर दूसरा नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा उनका टाइम टेबल खुल के आ जाएगा। तो ये आपके सामने टाइम टेबल है अलग अलग। हम अपना जो मेन मुद्दा है फार्मास्यूटिक्स, ये आपके सामने देखिए डी फार्मेसी वालों का है। ठीक है, यानी देखिए साफ साफ लिख दिए यहाँ पर बीटीयू बोर्ड परपोज एग्जामिनेशन स्कीप फॉर द एनुअल एग्ज़ाम मई 2026। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे स्क्रॉल करके जाएंगे तो पहले फर्स्ट ईयर का देखते हैं फिर सेकेंड ईयर का। देखिए ये आपके सामने फर्स्ट ईयर का टोटल यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट यानी फार्मास्यूटिक्स रखा गया है। ठीक, फार्मास्यूटिक्स रखा गया, देखिए साफ साफ लिख रखा 2/5/2026 यानी 2 मई 2026 को रखा गया है। फिर एक दिन गैप है 4/5/2026, उसके बाद फिर एक दिन गैप है तो आपके सामने फार्माकोग्नोसी को रखा गया 6/5/2026 को। उसके बाद कोई भी यानी यहाँ पर गैप नहीं है, सीधे 7 को पेपर है यानी HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लास्ट एंड फाइनल आपका सामने सोशल फार्मेसी का 8/5/2026 को। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में तो देखिए गैप थोड़ा सा है बट लास्ट में जाते जाते गैप नहीं है। देखिए अभी 2024 का देख सकते हो, 2025 का देख सकते हो, 2023 का कंटिन्यू पेपर होता संडे वगैरह को। मोस्टली 2023 में जब कोरोना था तो संडे को भी पेपर रखा गया था। यहाँ पर गैप ना के बराबर रहता तो आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से ठीक है तैयारी करना, क्योंकि गैप इसमें नहीं रहता है। अब हम सेकेंड ईयर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर तैयारी कैसे करना, पढ़ना कैसे, ये सारी चीज़ हम आपको बताते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम यूपी बोर्ड में ही केवल होता है, अदर बोर्ड में ये नहीं होता है, केवल और केवल बीटीयू बोर्ड में ही कराया जाता है। ये एक्स्ट्रा पेपर होता है, यानी इसका डेट कब रखा गया 2/5/2026 यानी सुबह पाली में। यानी याद रखना सेकेंड ईयर का जितना भी पेपर है सब सुबह पाली में और फर्स्ट ईयर का जितना भी पेपर है आपके सामने ठीक है शाम की पाली में रखा गया है। ठीक, उसके बाद पहला पेपर आपके सामने वो हो गया। उसके बाद दूसरा पेपर आपसे दे सकते हैं फार्माकोलॉजी 4/5/2026 को होगा, ये भी शाम को होगा। उसके बाद 6 को पेपर है आपके सामने किसका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का 6/5/2026 को ये पेपर रखा गया। फिर एक भी गैप नहीं है, सीधे 7 को पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री एंड
क्लिनिकल पैथोलॉजी जो 7/5/2026 को रखा गया, फिर गैप नहीं है आपके सामने, ठीक। सीधे फार्माकोथेरेपेटिक दिया गया है 8/5/2026 को। उसके बाद हॉस्पिटल एंड फार्मेसी का दिया गया है 9/5/2026 को, ठीक। उसके बाद एक दिन का गैप हम मान लेते हैं, संडे वगैरह होगा। उसके बाद लॉ एंड इथिक्स है आपके सामने 11/5/2026 को, ठीक। तो ये सारा पेपर का व्यू है। आपको बता देना चाहिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेज केवल और केवल कितने घंटे का होता है आपके सामने, 2.5 घंटे का होता है। अन्य पेपर 3 घंटे का होता है। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लीज़ आप हल्के में नहीं लीजिए, बहुत सारे के पास बुक ही नहीं रहती बच्चों के पास। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आप बहुत सारे बच्चों का इसी में बैक लग जाता है, ठीक। तो आप इसका क्या करिए, 2023 का, ठीक, बुक नहीं है कोई टेंशन नहीं, 2023 का पेपर सोल्यूशन देखिए, 2024 का और 2025 का, यानी इतना पेपर सोल्यूशन आप अच्छे तरीके से क्या कर दिए, देख लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। और याद रखना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। इसमें न तो MCQ, न तो 1 नंबर का तो रहता ही नहीं, 3 नंबर का तो रहता नहीं, सीधे सीधे आपका सामने कितना 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन रहता। अब गुरुदेव आपके सामने आज शाम 10 तारीख है, ठीक। अब टाइम हमारे पास कम बचा है, आप बुक न पढ़िए प्लीज़, आपसे अनुरोध है। पिछले साल का जितना पेपर हो सके, 2023 का, उसके बाद 2024 का, उसके बाद 2025 का, यानी ये तीनों साल का पेपर सोल्यूशन एकदम अच्छे तरीके से रट के अपने जवान पे रख लीजिए, ठीक। अब ये सब कहाँ मिलेगा, हमने शुरू कर दिया, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर का ख़त्म कर दिया है। आप इस 8 बजे से लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। अब आपके सामने, अभी आपके सामने 9:45 पे हमने कहा है, बट 10 उस बजे तक एटलीस्ट मोस्टली देखा जाए तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का आज ही शाम को शुरू हो जाएगा आपके सामने लेक्चर। फार्माकोथेरेपेटिक्स का यानी सेकेंड ईयर का, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदी लिखना चाहें तो हिंदी मोस्टली नहीं लिखा जाता, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा जाता है, ठीक। ये भी लिख सकते, इंग्लिश में लिख सकते तो और सूटेबल रहेगा, ठीक। चाहे जैसे लिखिए, आपका जो भी सेंटेंस लिखिए, लैंग्वेज लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। आप तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से बूस्टअप करिए प्लीज़, आपसे अनुरोध है। एक भी पेपर में यदि आपका बैक लगेगा तो आप ही के लिए बड़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। तो चलिए कोई टेंशन नहीं। अब ये तो आपके टाइम टेबल है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ये टलेगा, अपने माइंड में देखिए, माइंड को जब बता देंगे सर ये पेपर टलेगा तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप टारगेट बनाइए कि इसी पे ही पेपर होगा, एटलीस्ट 20 से 22 दिन बचा हुआ है, इसी को रगड़ के अच्छे तरीके से पास कर लीजिए, ठीक। जितना देखिए 20 दिन रगड़ देंगे ना तो जो साल भर बच्चे पढ़े उनसे अब ज़्यादा नंबर क्लियर कर लेंगे। अब 2023, 24, 25 का पेपर कहाँ मिलेगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देंगे, आप कांटेक्ट करके हमसे कभी भी सॉल्यूशन के साथ ले सकते हैं, ठीक। तो आप बूस्टअप करिए अपनी तैयारी को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपका सब कुछ क्लियर एकदम अच्छे तरीके से होगा, केवल 20 दिन आप मेहनत कर दीजिए, ठीक। दोबारा कह रहे हैं, ठीक है। बैक लगेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, ये बैक लगेगा तो मतलब 1 साल आप पूरा पेपर पीछे हो जाएंगे, क्योंकि BTU बोर्ड जानते ही हैं। और एक चीज़, बहुत सारे मेरे भाइयों का जो बैक लगा हुआ वो सोचेंगे अलग से कहीं पेपर होगा, नहीं, उन्हीं के साथ बैठेंगे, उसी दिन बैठेंगे जिस दिन ये सब पेपर दिया गया है, मतलब कमरा में उसी में बैठेंगे। आपके सामने अलग से एक लाइन बना दी जाती है, जितना वो बैक वाले होते हैं उनका एक लाइन अलग से होती है, पेपर सेम टू सेम हूबहू होता, अलग से कुछ भी नहीं बनता। तो ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए, अब कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका निवारण जरूर किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।